वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया। 5 साल की अवधि में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और कौशल के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा। वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। करदाताओं को राहत देते हुए नई कर व्यवस्था के अंतर्गत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए की गई। विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स 40 से घटाकर 35% किया गया। 1 करोड़ किसानों को अगले 2 वर्षों में प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। सरकार आदिवासी समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करेगी। महिला नेतृत्व वाली विकास योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए। सरकार 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों के लिए पीएम आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट विकसित भारत के लिए है जो समावेशी विकास सुनिश्चित करता है और समाज के सभी वर्गों के लिए लाभप्रद है। उद्योग जगत ने कहा, बजट विकास को बढ़ावा देगा। सर्वोच्च न्यायालय का नीट यूजी 2024 की परीक्षा रद्द करने से इंकार। कहा, परीक्षा में गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं। और श्रीलंका में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने नेपाल को 179 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। श्रीमती सीतारामन ने रिकॉर्ड 7वीं बार बजट पेश किया। बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहल के पैकेज की घोषणा की। The Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period with a central outlay of 2 lakh crore rupees. This year, I've made a provision of 1.48 lakh crore rupees for education, employment and skilling. रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू की जाएंगी। रोजगार पाने वालों को नियुक्त करने में कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सहायता के लिए सब्सिडी के रूप में 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। दूसरी योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरी योजना नियोक्ताओं पर केंद्रित होगी। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए 5 वर्षों में हब और स्पोक व्यवस्था में 1000 आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। इससे 20 लाख छात्रों के लाभान्वित होने की आशा है। वित्त मंत्री ने कहा कि शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 5,000 रुपए के मासिक वेतन के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप लागू की जाएगी। Internship in top companies as the 5th scheme under Prime Minister's package. Our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real life business environment. बजट में व्यक्तिगत आयकर दरों में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में भी बदलाव किए गए हैं। इससे वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर में 17,500 रुपए तक की बचत होगी। बजट में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर दर 40 से घटाकर 35% की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में स्टार्टअप तंत्र को प्रोत्साहित करने, उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तथाकथित एंजल टैक्स समाप्त करने का प्रस्ताव है।
I propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors. Second, there is tremendous potential for cruise tourism in India. To give a fillip to this employment-generating industry, I am proposing a simpler tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruises in the country. वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत लाभ कराधान को भी अत्यधिक सरल बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले 2 वर्ष में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाएगी। इसमें 63,000 गांव शामिल हैं, जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ होगा। महिलाओं के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाभकारी योजनाओं पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार 1 करोड़ शहरी निर्धन और मध्यवर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 3 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक गलियारे के संबंध में गया में औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान की जाएगी। इस गलियारे से पूर्वोत्तर क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की जाएगी। बजट में मोबाइल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव किया गया है। कैंसर रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए 3 और दवाइयों को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर 6% करने तथा प्लेटिनम पर सीमा शुल्क को घटाकर 6.4% करने का प्रस्ताव है। खुदरा ऋण की सीमा उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी जाएगी, जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है और इसे चुकता कर दिया है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि की सफलता के आधार पर अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट बाजार या स्ट्रीट फूड हब के विकास के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये बजट विकसित भारत के लिए है, जो चहुमुखी विकास सुनिश्चित करता है। ये समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं से करोड़ों युवाओं को फायदा होगा। श्री मोदी ने कहा कि बजट नए अवसर, नई ऊर्जा, नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। बजट में रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक 2,62,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट में रेलवे के लिए आवंटन को ऐतिहासिक बताया। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए एक फोकस्ड वे में मेहनत के साथ जो काम किया है, उस काम को आगे ले जाने की भी इस रेलवे बजट में फोकस है। 2014 से पहले के 60 वर्षों में 20,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। इन 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, यानी 60 ईयर्स में 20,000 किलोमीटर और 10 ईयर्स में 40,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये बजट देश की आर्थिक वृद्धि को युवा शक्ति के साथ जोड़ने के लिए ऐतिहासिक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि बजट समावेशी विकास, सतत विकास और आर्थिक लचीलेपन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उद्योग जगत ने बजट का स्वागत किया है। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि बजट विकास के अनुरूप है और ये विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। फिक्की के अध्यक्ष अनीश शाह ने कहा कि ये बजट युवाओं, महिलाओं और किसानों सहित कई क्षेत्रों पर केंद्रित है।
भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव पुरी ने कहा कि बजट अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गति देगा। विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें आय असमानता दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजट में गरीब और पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2024 की परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश देने से इंकार कर दिया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, ये साबित करने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है। श्री प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार पारदर्शी और त्रुटिहीन परीक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीलंका में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने नेपाल को 179 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में नेपाल ने 6 ओवर में 2 विकेट खोकर 30 रन बना लिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया। 5 साल की अवधि में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और कौशल के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा। वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। करदाताओं को राहत देते हुए नई कर व्यवस्था के अंतर्गत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए की गई। 1 करोड़ किसानों को अगले 2 वर्षों में प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। सरकार आदिवासी समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करेगी। महिला नेतृत्व वाली विकास योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट विकसित भारत के लिए है। उद्योग जगत ने कहा, बजट से विकास को बढ़ावा मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय का नीट यूजी 2024 की परीक्षा रद्द करने से इंकार, कहा परीक्षा में गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं। और श्रीलंका में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने नेपाल को 179 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।